आपको अपने आईडी पे काम नहीं करना है, कोई भी आपके रीजन हो कि आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या आपको पता चला किसी और जगह पे आपके नोन पर्सन काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको जाना है, तो ऐसे समय में आप अपना आईडी बंद करवा के उन आईडी का जो भी वेटिंग पीरियड रहता है वो आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इनएक्टिव रह के हर आईडी का एक वेटिंग पीरियड रहता है। अगर एग्जांपल में देना चाहूंगा तो आपका अगर प्रीफर कस्टमर आईडी है तो आपका वेटिंग पीरियड 180 दिनों का रहता है, 180 डेज। तो 180 डेज आपको इनएक्टिव रहना है। इनएक्टिव मतलब आप हर्बल लाइफ रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी उस पीरियड में नहीं करोगे, मतलब नई आईडी बनाना या किसी और के आईडी पे काम करना, ऐसी चीजें आपको जो बिजनेस में आती है वो नहीं करनी है। उसी तरह से अगर आपका आईडी सुपरवाइजर और बिलो है, मतलब एसोसिएट से लेके सुपरवाइजर के लेवल तक है, तो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा 1 साल का रिजाइन करने के बाद। और आपका आईडी अगर वर्ल्ड टीम और उसके बड़े लेवल पे है तो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा 2 साल का। तो हमेशा आपको जो वेटिंग पीरियड कैलकुलेट करना होता है वो कंपनी में इन्फॉर्म करके ही कीजिए, अपने हिसाब से आप कैलकुलेट मत कीजिए क्योंकि वो गलत हो सकता है। ठीक है, लो लास्ट एक्टिविटी से हमें काउंट करना होता है। ये प्रीफर कस्टमर का 180 डेज का है, सुपरवाइजर और बिलो का 1 साल का है, और वर्ल्ड टीम एंड अबो का 2 साल का है। तो आपको इन रूल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक सैंक्शन होता है, मतलब कि एक एक्सेप्शन है। अगर शादी के टाइम पे, मतलब समझिए एसोसिएट बने आप और दो एसोसिएट ने डिसाइड किया कि हमें शादी करनी है, तो ऐसे टाइम पे अगर आपकी दोनों आईडी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के ऊपर के लेवल पे है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई एक आईडी बंद करके किसी एक आईडी पे काम कर सकते हो, या तो आप दोनों ही आईडी पे साथ में काम कर सकते हो। ये चॉइस आपके पास रहेगी, बट कंडीशन ये है कि शादी के समय दोनों आईडी सुपरवाइजर या सुपरवाइजर के ऊपर होनी चाहिए। तो ऐसे कोई सिचुएशन में कोई एसोसिएट आते हैं तो पहले कंपनी में इन्फॉर्म कीजिए, कंपनी आपको गाइड करके बताएंगे और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट। और इसमें सैंक्शन हमेशा लिया जाता है। सैंक्शन मतलब कि एक्शन। यही ऐसा एक रूल है जहाँ पे कंपनी एक्शन लेती है, क्योंकि ये रूल का बहुत बड़ा वायोलेशन होता है। जो बेसिक रूल है कि एक पर्सन की एक ही आईडी होगी। देखिए, डेट के हिसाब से जो पहले आईडी बनती है वो वैलिड मानी जाती है डेट के हिसाब से, उसके बाद जो आईडी बनेगी वो इनवैलिड, और जो भी एक्शन लिया जाता है वो हमेशा इनवैलिड आईडी पे लिया जाता है। मान के चलिए आपका दूसरा आईडी बनाया है और दूसरा आईडी अगर इनवैलिड है तो वो आईडी हम एक तो डिलीट करेंगे, या तो उस आईडी को हम ट्रांसफर करेंगे आपके पहले आईडी के स्पॉन्सर के नीचे। तो ये एक्शन यहाँ पे लिया जाता है क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्पॉन्सर होता है वो वैलिड स्पॉन्सर होता है। वो ही स्पॉन्सर फर्स्ट है जिसने आपको सबसे पहले हर्बल लाइफ में लाया था, इंट्रोडक्शन दिया था, नॉलेज दिया था, गाइडेंस दिया था, आपको लिंक भेजी थी, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपको वर्कआउट करवाया, डाइट प्लान दिया, सारी चीजें वो आपका फर्स्ट स्पॉन्सर जो है उसने किया था। तो उसको प्रोटेक्ट करना कंपनी का फर्स्ट रूल होता है। बाद में आपने डिसीजन लिया था किसी और जगह पे काम करना, इसलिए वो आपकी चॉइस होती है, बट हमें पहले स्पॉन्सर को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप रूल पढ़िए, प्रोटेक्टिंग द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। हमें उस स्पॉन्सर को प्रोटेक्ट करना है जो आपका फर्स्ट स्पॉन्सर है। इसीलिए ये रूल हमेशा वैरी करता है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी सेकंड आईडी के बारे में नहीं सोचना है। सेकंड आईडी आप करने के लिए सोच रहे हो तो आपको पहले रूल्स फॉलो करने हैं, आपको आईडी रिजाइन करना है, आपका वेटिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना है एज अ इनएक्टिव रह के, उसके बाद आप नई आईडी ओपन कर सकते हो। और ड्यूअल आईडी से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आप एज अ स्पॉन्सर रिक्रूटमेंट करते हो, अपने नीचे जब डाउनलाइन आप बनाते हो, तो आप थोड़ा सा समय लेके उस पर्सन के साथ बेसिक क्वेश्चन कीजिए। जैसे कि आपने पहले हर्बल लाइफ का नाम सुना है, आपने पहले आईडी ओपन की थी, आपके आपके फैमिली में कोई हर्बल लाइफ में आईडी बनाई है, आपके स्पाउस में कोई आईडी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप उनके साथ कीजिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। उसके बेस के ऊपर आप कंपनी से डिस्कस करके एक नई आईडी बनाना है या और समय वेट करना है, ये डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि आपने अगर आईडी बना दी, आपको पता नहीं, और इन फ्यूचर आपको पता चला कि इस पर्सन की तो ऑलरेडी पहले से आईडी बनी हुई थी, तो उस समय आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि वो सेकंड आईडी हम ट्रांसफर करते हैं। इसलिए एट द राइट टाइम राइट प्रैक्टिस करोगे तो इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम आ सकते हैं उससे आप बच सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्राइसिंग, प्राइस एडवर्टाइजिंग। प्राइस एडवर्टाइजिंग जैसे कि आप वर्ड में ही पढ़ रहे हो कि प्राइस की एडवर्टाइजिंग हमें नहीं करनी है। आप जब कोई एडवर्टाइजिंग मटेरियल बनाते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी जगह पे आप वो शेयर करते हो, या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म, वहां पे आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं बतानी है।
प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप कब बता सकते हो? जब आप किसी से 1 to 1 डिस्कस कर रहे हो, फोन पे डिस्कशन हो रहा है या आपको फेस टू फेस डिस्कशन हो रहा है, उस जगह पे आप प्राइसिंग बता सकते हो। बट एडवर्टाइजिंग मटेरियल पे आपको प्राइसिंग नहीं बतानी है। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हो, फेसबुक पे फोटो है और सुपर ऑफर लिखा है। हाँ, इसमें एक और है, प्राइसिंग तो बिल्कुल नहीं बतानी है, और इसके साथ बहुत लोग ऑफरिंग देते हैं डिस्काउंटिंग के लिए। जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट लीजिए, आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा, 45%, 50% डिस्काउंट मिलेगा। या तो कोई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल के नाम पे एडवर्टाइजिंग की जाती है, दिवाली फेस्टिवल या दशहरा फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल के नाम पे हम डिस्काउंटिंग की एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो जिसमें ऑफर, सेल, डिस्काउंट, बिग सेल, ये जो भी कीवर्ड्स होते हैं, ये भी आपको यूज करना नहीं है किसी भी एडवर्टाइजिंग में। आप एडवर्टाइजिंग कब करोगे, प्राइसिंग कब बताओगे? जब कोई पर्सन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक लेडी उस पर्सन से प्राइस पूछ रही है और वो बता रहा है, तो 1 to 1 डिस्कशन में आप बता सकते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं बताना है। अभी हम देखेंगे सेलिंग ऑफ हर्बल लाइफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट की सेलिंग हमें कहाँ पे करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। तो देखिए, अगर कोई एसोसिएट हर्बल लाइफ, आपको पता है हर्बल लाइफ कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगी? एक तो आपके आईडी से, या तो आपके स्पॉन्सर से, आपके कोच से, राइट। आपको इसके अलावा और किसी जगह पे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। अगर वो मिलते हैं तो वो कंपनी के ऑथराइज प्रोडक्ट नहीं है, राइट। तो हमें ध्यान रखना है, अगर आपको ऑनलाइन सेल करना है खुद को, अगर आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन सेल करूं, तो आपको पहले goherbalife.com पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है और वहां से आपको ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो, वहां पे पॉसिबल है। बट आपको सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी पर्सनल ई कॉमर्स साइट के जरिए आपको सेलिंग नहीं करनी है। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, स्नैपडील, बहुत सारी है। तो यहाँ पे हर्बल लाइफ की प्रोडक्ट आपको सेलिंग नहीं करनी है। और इन वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट दिखते हैं, मिलते हैं, ये कंपनी के ऑफिशियल ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। कंपनी इन प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेती है, ठीक है। तो आपको, अगर कोई कस्टमर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर आपके पास प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, अमेजोन पे तो सस्ता मिल रहा है, तो मैं आपके पास से क्यों लूं? तो आप उनको गाइडेंस दे सकते हो, उनको बताइए कि सर प्रोडक्ट का लेबल देखिए, लेबल पे लिखा है कि किसी भी अनऑथोराइज सेल्स प्लेटफॉर्म पे सेलिंग नहीं करती है कंपनी। ये आपको मिलेंगे आपके आईडी से या तो आपके कोच स्पॉन्सर के थ्रू, वहां से ही। और आप कॉशन, हमने कॉशन नोटिस भी जारी किया है, चेतावनी वाला, जो हमारा न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया हुआ है, बहुत लोगों ने देखा होगा। तो उसमें भी हमने क्लियरली लिखा है कि ऐसे सेलिंग हम नहीं करते हैं, ना ही उसको आप प्रोवाइड या उसको बढ़ावा दीजिए। आप कस्टमर को समझाइए कि जो चीजें कंपनी आपको ऑफर दे रही है, 30 डेज मनी बैक गारंटी, उसके बाद जो आप उनको लिंक देते हो, अपने सेशन पे बुलाते हो, तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से अगर वो प्रोडक्ट लेते हो तो ये चीजें वहां से उनको नहीं मिलने वाली है। जो कंपनी बेनिफिट देगी वो वहां से उनको नहीं मिलेंगे। तो ये फर्क आपको उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है, और फिर आप उनका डाउट क्लियर करोगे। कंपनी से अगर बात करना चाहते हैं तो वो भी हम करवा दे सकते हैं। आप उनको कॉशन नोटिस दिखाइए, अपने क्लब में नोटिस लगाइए, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में वो नोटिस का प्रिंट निकाल के लगाइए, जिससे लोगों को अवेयरनेस आ जाएगा, राइट। तो इसी का एक सेकंड पार्ट है रिटेल एस्टेब्लिशमेंट। मतलब हमने ई कॉमर्स की बात की, किसी भी ई कॉमर्स साइट पे सेलिंग नहीं करनी है। उसी तरह से शॉप से, बहुत लोगों एसोसिएट की कोई शॉप हो सकता है, ग्रोसरी शॉप या मेडिकल शॉप, उसके बाद पार्लर, सलून, बहुत सारे दुकान हो सकते हैं। तो रिटेलिंग थ्रू भी हमें नहीं, मतलब रिटेल शॉप से भी प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं करना है। डिस्प्ले भी करना नहीं है। मतलब कि अगर कोई आपका शॉप है, आपने ये सोचा कि मैं वहां पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले रखता हूँ और कस्टमर जो पूछेंगे तो मैं उनके साथ सेल कर लूंगा, तो ऐसे भी चीजें आपको वहां पे नहीं करनी है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, एक पर्सन ने टेबल पे प्रोडक्ट रखे, पीछे लिखा है हर प्रोडक्ट और सेल, बिग सेल, तो ये गलत है। इस तरह के आपको नहीं करना है। और न्यूट्रिशन क्लब के बाहर, मतलब ऑन द रोड, वो पर्सन एक लेडी को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो कि गलत है। ऐसे ऑन रोड भी आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। आप क्लब के अंदर जब आपके साथ कस्टमर की बातचीत होती है, कस्टमर इंटरेस्टेड है, आप वहां पे उनको प्रोडक्ट दे सकते हो। बट ऑन दी रोड, पब्लिक प्लेटफॉर्म या रिटेल शॉप, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट से सेलिंग या डिस्प्ले नहीं करना है, राइट। अब हम देखेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट सिंपल है। एक्सपोर्ट में आपको क्या करना होता है कि आपका जो भी इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है,
राइट। तो इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है वो इंडिया में आपके जहाँ पे भी कस्टमर हैं, आपके दिल्ली में रहेंगे, साउथ में रहेंगे, बैंगलोर में रहेंगे, या कोलकाता में, मुंबई में, कहीं पे भी हो, आप इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट अगर कोई कस्टमर आपके आउट ऑफ इंडिया है, आप वहाँ पे इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे। आपके कस्टमर अगर यूएस में है, चाइना में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप उस कंट्री में जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो ही प्रोडक्ट उनको दोगे। इंडिया के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है। बट अगर आप खुद आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तो आप अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट कैरी करके जा सकते हो। आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है। आप खुद के लिए जब जा रहे हो तो आप खुद के साथ लेके जा सकते हो, आपको एक्सपोर्ट करना अलाउड नहीं है। प्रॉपर परचेसिंग, ये आईडी के रिलेटेड अभी हमने सारे रूल्स देखे। अभी ये आपके इंडिपेंडेंट आईडी होल्डर, उसके रिलेटेड कुछ रूल्स है। पहले हम देखेंगे उसमें प्रॉपर परचेसिंग। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि आपकी आईडी के ओनर आप हो। आपके आईडी पे जो भी एक्टिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही करनी है। मतलब आप ऑर्डर कोड डालोगे, ऑर्डर का प्लेसमेंट आप करोगे, ऑर्डर का पेमेंट आप करोगे, और पेमेंट करते समय पेमेंट का जो मोड होता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एयरटेल कैश हो, या जो भी आपकी मोड होता है पेमेंट मोड, वो भी आपको खुद का ही यूज करना है। आप अपने स्पॉन्सर से, अपलाइन से सारी चीजें सीख सकते हो, समझ सकते हो, बट करना आपको खुद है। और एज अ स्पॉन्सर, एज अ अपलाइन, आप अपने एसोसिएट डाउनलाइन को ये सिखाना है, समझाना है कि इस तरह से ऑर्डर का प्लेसमेंट होता है, इस तरह से पेमेंट किया जाता है। बट वो करना आईडी होल्डर को खुद ही है। इसी का सेकंड टाइप, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईडी होल्डर की होती है। आपके आईडी से प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, कौन यूज कर रहा है, वो पता होना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज एसोसिएट, एज आईडी होल्डर। देखिए, आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा। एक तो आपके इमीडिएट डाउनलाइन जो है उनके पास होगा, एक तो आपके जो कस्टमर्स है उनके पास होगा, तीसरे आपके फैमिली मेंबर्स, और चौथे आप खुद। राइट। ये चार ही चीजें हैं। सबसे पहले आपके कस्टमर्स, आपके डाउनलाइन, आपके फैमिली मेंबर्स, और आप सेल्फ कंजम्पशन। बस इन्हीं जगह पे आपका प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर इन चीजों के अलावा किसी और जगह पे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये पता करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपका काम होगा, क्योंकि किसी गलत जगह पे प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। एग्जाम्पल दूंगा, आपका कस्टमर जेन्युइन है नहीं है ये पता करना सबसे पहला आपका काम होता है। अगर कस्टमर आपका जेन्युइन नहीं है, तो वो आगे जाके प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता है। रीसेल करेगा ई कॉमर्स साइट पे जाके, या किसी शॉप में जाके, मेडिकल शॉप से, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, कहीं पे भी वो प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता है। तो ऐसे चीजों में जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिस आईडी से उसकी परचेसिंग फर्स्ट टाइम हुई है, हम उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपका प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है ये पता करना आपका काम है। आपका कस्टमर जेन्युइन है नहीं है ये पता कीजिए, उसके बाद ही सेलिंग कीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं, ये कैसे पहचाने। सिंपल है, आपका कस्टमर जेन्युइन होगा, उसके फैमिली मेंबर्स देखिए, उसके रिक्वायरमेंट देखिए, और अकॉर्डिंग टू दैट सेल कीजिए। उसके फैमिली में 5 लोग हैं और वो आपके साथ 2000 वॉल्यूम पॉइंट की परचेसिंग कर रहे हैं, तो इतना क्यों लग रहा है। 5 लोगों के लिए जितना मंथ में लगता है उतना ही उसको प्रोडक्ट सेल कीजिए। और आप एसोसिएट हो तो ऑब्वियसली मुझसे ज्यादा तो आपको पता है कि फॉलोअप कैसे करना होता है, उनके साथ कैसे डेली मेंटेन करना पड़ता है, फोटोज कैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं, सारी चीजें एज एसोसिएट आप करते ही हो। तो ये चीजें आप टाइम टू टाइम जब फॉलो करते हो तो आपको पता चलता है कि सामने वाला पर्सन सच में प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या उसको मिस यूज कर रहा है। तो ये आपको पता करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अवेयरनेस आएगा, आपको डाउट आएगा, कोई पर्सन आप उनको जानते नहीं और आपके पास से वो ज्यादा वॉल्यूम पॉइंट ले रहा है, तो एज अ हम सोचेंगे कि मुझे सेल हो रहा है, मैं तो उसके बारे में सोच चुका, बट ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आगे जाके प्रोडक्ट का मिस यूज हुआ तो आईडी होल्डर को प्रॉब्लम आ सकती है। हम ये नहीं चाहेंगे कि ऐसी कुछ प्रैक्टिस आपकी टीम में या आपकी किसी भी वेल नोन एसोसिएट में हो। आप हमेशा इस रूल को ध्यान में रखिए, कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं देखिए, और आपको जब ट्रस्ट हो, पता हो, तभी आप उसके साथ सेल कीजिए। राइट।
आप देखेंगे डेट डिस्करेज कभी भी उधारी में लोन निकाल के पैसे देंगे, बाद में पैसे देंगे, आप जो इस तरह के जो भी चीजें आती है आपको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है, आपको इस चीजों को बढ़ावा नहीं देना है। आप देखेंगे नो प्रेशराइज उसी का ही पार्ट है। जब हमने प्रोडक्ट आईडी होल्डर देख लिया, प्रॉपर परचेसिंग देख ली, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, अब एक फैक्ट आता है इसमें प्रेशराइजिंग का। आपको प्रेशराइज एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी एसोसिएट टीम या डाउनलाइन के साथ। आपको हमेशा उनके साथ एक पोलाइट बिहेवियर रखना होता है। आपको हाई प्रेशराइज एक्टिविटी नहीं करनी है। देखिए, आपको हमेशा कस्टमर के साथ, डाउनलाइन के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप बनानी होती है जिसके थ्रू आप उनके साथ काम करोगे। अब रिलेशनशिप डेवलप कैसी होती है? जब भी कस्टमर्स आपके पास उनके डाउट्स लेके आते हैं, क्वेरीज लेके आते हैं, आप उनको टाइम दीजिए, उनका पॉइंट सुनिए, आप समझिए वो क्या कहना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो उनको क्या लगेगा कि बिल्कुल हमारे जो अपलाइन से स्पॉन्सर से कोच है वो हमें मदद करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें जब भी जरूरत है वो अवेलेबल रहते हैं। तो इसके कारण उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बनता है और इस तरह से आपकी एक रिलेशनशिप तैयार हो जाती है और आप उनके साथ आसानी से बिजनेस कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे उनको प्रेशराइज एक्टिविटी नहीं करनी है। जो एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि इतना अमाउंट पे ही लेना पड़ेगा, इस महीने में आपको इतना लेना ही पड़ेगा, अगर ऐसा होगा वैसा, इस तरह से आपको प्रेशराइज एक्टिविटी नहीं करनी है। राइट। अभी हम देखेंगे रिटेल रिसिप्ट। रिटेल रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं एसोसिएट इसको फॉलो करते हैं नहीं करते, बट इसको फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। रिसिप्ट मतलब कि बिल होता है जो हम नॉर्मल जो भी किसी शॉप से हमने कुछ माल लिया या ऑनलाइन सेलिंग की, ऑनलाइन हमने, आपको एक इनवॉइस कॉपी मिलती है। राइट। तो उसी तरह से आप जब हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट रिटेल करते हो कस्टमर्स को, आपको उस टाइम पे उनको रिसिप्ट देना बहुत जरूरी है। रिसिप्ट सिंपल है, रिटेल ऑर्डर फॉर्म होता है जिसपे सेलर डिटेल्स, बायर डिटेल्स होती है और आपको वो कस्टमर को एक कॉपी देनी है और उसकी एक कॉपी खुद के पास रखनी है, वो भी 2 साल तक। क्योंकि ये 2 सालों में कंपनी आपको पूछ सकती है कि सर आपका बिजनेस शो कीजिए, आपका स्टॉक कितना गया, कितना पेंडिंग है, कहाँ पे सेलिंग हुई है। ये आपको जब कंपनी पूछती है तो आपको रिसिप्ट दिखा के एक्सप्लेन करने में या बताने में मदद मिलती है। मनी बैक गारंटी अगर वो इम्प्लीमेंट करनी है, कोई कस्टमर आपको डिमांड करता है कि सर मुझे रिफंड चाहिए, तो हम टैली कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें बिल लगेगा। अगर 30 दिनों के अंदर वो रिफंड मांगता है तो ही हम उसको वो पॉलिसी के तहत प्रोडक्ट का रिफंड देंगे और आपका भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप उनको रिफंड देते हो, कस्टमर खुश हो जाएगा और आप सारी चीजें कंपनी को रिटर्न देते हो, कंटेनर वगैरह, कंपनी आपको प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट देती है। तो इससे एसोसिएट का भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसीलिए